हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 यानी प्रश्नावली 7.4। तो सबसे पहले अभी हम इसका इंट्रो पार्ट करते हैं, यानी इसका परिचय देखेंगे। न्यूमेरिकल हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो वास्तव में अभी तक के जितने भी प्रश्नावली थे, पहले प्रश्नावली आपने डायरेक्ट फार्मूला वाइज जितने क्वेश्चन थे उस पर इंटीग्रेशन करना सीखा। दूसरे प्रश्नावली में आपने प्रतिस्थापन विधि सीखा। तीसरे प्रश्नावली में आपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके प्रतिस्थापन करना सीखा। यहाँ पर क्या है, हम कुछ विशेष प्रकार के फलनों का समाकलन देखेंगे। कैसे विशेष प्रकार का फलनों का समाकलन? जैसे ध्यान से थोड़ा एक बार देखना, अगर आपको कभी ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए 1/, क्वाड्रेटिक का मतलब कोई द्विघाती फलन हो ना, द्विघात फलन हो dx, इस टाइप का है। यानी एग्जांपल में वन, जैसे इंटीग्रेशन x² + 3x + 4, तो ये आपका द्विघाती फलन है ना, तो इसका अगर समाकलन करना होगा तो हम सीखेंगे इसमें। या ऐसा भी हो सकता है x² + 4, ऐसा भी हो सकता है 1/x² - 4। इस जितने भी टाइप के देखो सभी तो द्विघात का है कि नहीं है, तो इस टाइप का जो समाकलन होगा वो हम इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद एक तो 1/, द्विघाती फलन का, फिर उसके बाद 1/√, द्विघाती फलन। अंडर रूट द्विघाती फलन का मतलब जैसे इन सब का क्या आ जाए, अंडर रूट आ जाए, तब उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, इस टाइप का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। या कभी ऐसा आ जाए ऊपर आपका रैखिक बहुपद आ जाए या रैखिक फलन आ जाए, कैसा फलन, रैखिक फलन, और नीचे आपका द्विघाती फलन आ जाए, द्विघात फलन हो, तो भी उसका इंटीग्रेशन इसी प्रश्नावली में सीखेंगे। इसमें कैसे होगा, जैसे ऐसा आ जाए 2x + 3/2x² + 3x + 4। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऊपर देखो पावर कितना है 1 और नीचे पावर कितना है 2। या इनका अंडर रूट आ जाए, यानी यही ये ऐसे रहो और इसका क्या आ जाए, अंडर रूट आ जाए। तो इन सब टाइप के जो इंटीग्रेशन है उसे हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे। तो पहले इन सब के इंटीग्रेशन से पहुंचने से पहले हम कुछ फार्मूला देखते हैं और उन फार्मूला का डेरिवेशन भी, क्योंकि वो फार्मूला का डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसलिए उनका डेरिवेशन भी देखना पड़ेगा तो कैसे आएगा। तो सबसे पहले कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन ना, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन देखते हैं हम। फलनों के समाकलन, इसमें आपका जो पहला टाइप है वो इस टाइप का है, 1/(x² - a² dx। आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। दूसरा आपका है इंटीग्रेशन 1/(a² - x² dx। तीसरा है इंटीग्रेशन x² + a² dx। थोड़ा इसे आप याद करने का तरीका, यहाँ पर क्या है, x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, तो यानी जब वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, ये आपका क्या है, जब कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ये क्या है, जब वेरिएबल के स्क्वायर में आपने कांस्टेंट का स्क्वायर जोड़ा है। तो ऐसा भी हो सकता है a² + x², तो दोनों एक ही चीज होगा। प्लस में 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, वो तो बात एक ही हो, लेकिन घटाना में 2 में 3 जोड़ोगे, सॉरी 2 में से 3 घटाओगे तो -1 आएगा और 3 में से 2 घटाओगे +1 आएगा। तो ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन x² + a² और a² + x² दोनों एक ही चीज है, तो उनका हम अलग अलग नहीं देंगे, ये एक ही है, ठीक है। फिर जो चौथा इंटीग्रेशन है इन तीनों के अंडर रूट का, इन तीनों के अंडर रूट का मतलब 1/√x² - a² dx। पांचवा इंटीग्रेशन 1/x² + a², और एक आपका लास्ट रहेगा इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx। यहाँ पर क्या है, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है, यहाँ पर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है, और ये आपका वेरिएबल का स्क्वायर प्लस, तो x² + a² बोलो या a² + x² बोलो, एक ही जैसा है। किसी के मन में ये चल रहा होगा कि आप इन दोनों को, जैसे यहाँ पर माइनस वाला एक साथ लिखो तो यहाँ पर भी माइनस वाला एक साथ लिखना चाहिए था, क्यों, क्योंकि इन दोनों का फार्मूला एक जैसा, इसलिए हम एक जगह लिख दिए ना, और इन दोनों का एक जैसा, इनको हम एक जगह लिखे। याद कैसे करोगे, इसका फार्मूला होता है 1/2a log x - a x + a + c। इसका फार्मूला क्या है, 1/2a log a
प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स प्लस सी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये देखो आपको पता है ना 1/1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है। तो 1 की जगह a आ गया कि नहीं, अगर a स्क्वायर की जगह आप 1 समझो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो tan इनवर्स एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स एक्स अपान a प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है क्योंकि यहाँ पर 1 की जगह a आया है ना, तो केवल आप tan इनवर्स x नहीं बोलोगे, आप tan इनवर्स x अपान a बोलोगे और 1/a का भी क्या करोगे, भाग दोगे। ये इंटीग्रेशन सरल है, सरल तो ये भी है। इसका क्या हो जाएगा, log, कुछ नहीं करना, इन दोनों में ध्यान से देखो, log x प्लस जो यहाँ पर होगा वही आपको रख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कांस्टेंट तो जोड़ोगे, वो तो आपका काम है। ये हम इसलिए ऐसा लिखे क्योंकि आपको ध्यान होगा, आप ऐसा इंटीग्रेशन पढ़े हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये कितना होता है, ये साइन इनवर्स एक्स होता है। अरे इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होगा। तो क्या उसी टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस जहां 1 है वहां पर कांस्टेंट ए स्क्वायर आया है। तो इन दोनों का फार्मूला एक जैसा होगा, इसका कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ठीक है, तो आपको ये छह फार्मूले भी याद होने चाहिए। ये तो सेम है, ये तो बहुत सिंपल है ना, जब अंडर रूट में आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो उनके लिए क्या करना है, बस log एक्स प्लस जो रहेगा वही आपको रख देना है। और इसका याद रखना, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स होता है, तो 1 की जगह अगर ए स्क्वायर आ जाएगा तो उसका भी साइन होगा ना, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए हो जाएगा। और इन में आपको ये भी 1 प्लस tan स्क्वायर से याद रखो। अरे इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है, tan इनवर्स एक्स होता है। तो अगर 1 की जगह a आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका भी tan से मिलेगा, लेकिन अगर a आएगा तो 1/a और tan इनवर्स एक्स अपान a आपको करना होगा। ठीक है, और ये दोनों भी आप याद रखना। यहाँ पर आप याद रखने का ये भी तरीका है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। ठीक है, तो अगर जो a का कोफिशिएंट जैसे यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। तो यहाँ पर ए का कोफिशिएंट प्लस है इसलिए प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे। तो अगर ए का कोफिशिएंट माइनस होगा तो माइनस वाला ऊपर लिखोगे और प्लस वाला नीचे लिखोगे। और अगर ए स्क्वायर मतलब जो कांस्टेंट का स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट यदि प्लस होगा तो प्लस वाला ऊपर लिखोगे और माइनस वाला नीचे लिखोगे। बात समझ आ रहा है, आप ये फार्मूला जैसे भी आप अपना टिकड़म लगा के याद रखना चाहो आप याद रख सकते हो। तो फिर हमको इन छहों का डिराइव करना है, इनको डेरिवेशन भी देखना है ना, पूछता है आपके बोर्ड में। तो चलो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो कैसे करोगे, और अभी तक हम जितना पढ़े हैं उन्हीं का प्रयोग करके इसको डिराइव करना है। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या a माइनस बी और a प्लस बी, या चलो आप ऐसे भी लिख दो a प्लस बी इंटू a माइनस बी डीएक्स, लिख सकते हो ना। क्या इसका इंटीग्रेशन भी आप कहीं पढ़े, हर में 1/x होता तो 1/x का आप log x जानते हो ना, लेकिन 2 x आ जाएगा तो फिर उसका आप नहीं जानते हो। अगर केवल यहां पर ऐसा रहता 1/x स्क्वायर तो आप इसको ऊपर ले जाके x पावर -2 कर देते, लेकिन यहाँ पर उसके साथ भी और कुछ आ गया। तो ध्यान से देखो, हम इसको पहले अभी आपको इसके जस्ट जो अगला चैप्टर होगा वहां पर ऐसे क्वेश्चन को लगाने का और आप तरीका सीखोगे, आंशिक भिन्नों में तोड़ के ना, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के। लेकिन अभी थोड़ा सा समझो, हम इसको पावर 1 में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, आपको क्या ये पता है, 1/2 प्लस 1/3 या 1/2 माइनस जब 1/3 होता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करते हो, यानी 3 + 2/3 × 2 या 2 × 3, ऐसे ही तो करते हो कि नहीं करते हो
बोलो। तो अगर आपको 2 गुणे 3 दिख रहा है तो आप इसको 1/2 और 1/3 में ऐसा कुछ सोच के कर सकते हो कि नहीं, जोड़ घटाना प्लस माइनस। तो यहाँ पर भी इतना इंटू इतना दिख रहा है, अरे 2 चीज इंटू में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो क्या हम इसको, क्योंकि हमें इसे पावर 1 में अलग अलग करना है ना, तो हम इसे क्या सोचते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1/x प्लस ए प्लस 1/x माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं इसे। आओ करके देखो क्या ये आता है। इसका गुणा इसमें करोगे x माइनस ए, इसका गुणा इसमें करोगे x प्लस ए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या, 2x, यहाँ पर बचा क्या, तो यानी हमें अभी 2x चाहिए। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि चलो हम 2x का ऊपर गुणा कर देंगे और 2x का हम क्या कर देंगे, कर ही नहीं सकते हो ऐसा, क्योंकि इंटीग्रेशन में वेरिएबल का गुणा भाग करने का सुविधा आपके पास नहीं है। बात समझ आ रहा है ना, वेरिएबल का गुणा भाग करने का सुविधा नहीं है। तब क्या करें, अब यहां पर कैसे होगा, यहां पर क्या a कटा नहीं कटा, अरे a कैंसिल हुआ ना। अगर यही x कैंसिल हो जाता तो आपका काम बन जाता, और x कैंसिल कब होगा, जो यहां पर प्लस, अगर हम यहां पर क्या कर दे माइनस, तो हम इसे कैसे करते हैं, यहां पर माइनस करते हैं। अब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, x माइनस है, और जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, माइनस है तो बीच में माइनस लगाओगे, और इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, x प्लस ए, और बाकी ये इंटू ये तो हो ही जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। इसे सरल करो कितना होगा, x माइनस ए माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस ए। तो क्या अब यहां से आपका ये कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस से माइनस 2a हुआ, हमें प्लस चाहिए, क्या चाहिए, तो ये समझ में आ रहा है ना आपको, प्लस ऊपर चाहिए माइनस नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो इधर लिखे अगर हम इसे इधर लिख दें, यानी x माइनस से इधर कर दें और x प्लस से इधर कर दें, तो आपका काम बन जाएगा। अब देख लो, गुणा करके देख लो, यहाँ पर x प्लस से हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे ये x माइनस से हो जाएगा। तो जब इसे लिखोगे x प्लस से माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, अब प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, और a और ये आपका 2a प्लस में है तो प्लस में चाहिए। तो कहोगे यहाँ पर तो 2a नहीं है, तो 2a का गुणा कर दो, 2a का भाग कर दो, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का गुणा भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यही आपको समझना पड़ेगा। तो हमको क्या, हम यहाँ पर 2a का गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ पर 2a का भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसे क्या कर सकते हैं, 1/2a इंटीग्रेशन, ऊपर क्या कर देते हैं 2a अपान, तो माइनस वाले को पहले लिखना था ना, ठीक है पहले ही लिख दो, dx 1/2a इंटीग्रेशन। और अभी इतने को बताया कैसे लिख सकते हो, 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। अरे यही तो गुणा भाग किया था, ये आया था ना, और ये आपका है क्या dx। अब तो इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो। अरे देखो ये 1/x टाइप का बन गया कि नहीं बन गया, ये भी 1/x का है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं 1/2a, इसका अलग इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए dx अलग, माइनस से माइनस लिखेंगे 1/x प्लस ए dx। तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन करके बताओ, ये कितना हुआ 1/2a 1/x। अब बोलोगे यहाँ तो x नहीं, x माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, x की जगह जब पावर 1 होगा तो उससे आपको डरने का कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके डिफरेंशिएशन का आपको क्या करना है, भाग देना है। तो 1/x का कितना होता है, log mod में x, यानी x माइनस ए। तो अब x माइनस ए का डिफरेंशिएशन का भाग दोगे तो x का 1 a का 0, तो 1 का भाग दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वही रह जाएगा, यानी भाग देने का कोई काम नहीं है। माइनस है तो माइनस लगा दो। ये 1/x का log x होता है कि नहीं होता है, तो इसको भी आप लिख सकते हो कितना, log x प्लस ए प्लस सी। तो क्या 1/2a, आपको फार्मूला पता है ना, log m माइनस log n टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अरे आप इतने को m मान लो और इतने को आप n मान लो, तो log m माइनस log n का फार्मूला log m अपान n होता है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log m अपान n, यानी x माइनस ए अपान n, यानी x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, ये क्यों लगाए, क्योंकि आपको पता है log m माइनस log n ये फार्मूला होता है कितना, log m अपान n, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो यही तो आपको चाहिए था, 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपान x प्लस ए, और आपका ये कांस्टेंट होगा क्या, बात समझ आ रहा है ना। तो आप अब याद रखना ये फार्मूला कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपान x प्लस ए प्लस कांस्टेंट c। तो डेरिवेशन समझ में आया है ना, आपको बस ये दिक्कत था तोड़ना। और अभी जस्ट इसके अगले प्रश्न में आप पहुंचोगे, ऐसे
कैसा भी आ जाएगा, आपको यहाँ पर जो इतना सोचना पड़ा वहां पर आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा, वहां पर आपको इसकी तरीके बताए जाएंगे। लेकिन अभी अगले प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे बताया जा सकता है, इसलिए अभी के लिए आप ऐसा सीखो। ठीक है, जब आप वो कॉन्सेप्ट जान जाओगे तो आप इसको आसानी से तोड़ के लिख सकते हो। ऐसा जो हमने ऐसे लिख दिया है आप वहां पर आसानी से आप इसे कर सकते हो। तो ठीक है, अब देखो आप दूसरा फार्मूला आपका क्या है, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ये फार्मूला क्या होता है, 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस सी, यही होता है ना। तो कैसे डेरिवेशन इसका करोगे, ध्यान से देखो, आप इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वेयर dx को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स एक कोष्ठक में और a प्लस एक्स एक कोष्ठक में dx। लेकिन फिर वही कल वाला दिक्कत, ये दोनों इंटू में इनका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे, पहले इन्हें अलग अलग करो। और अलग अलग करने के लिए हम आपको क्या बताए थे कल, 1/a माइनस एक्स एक जगह लिखो प्लस 1/a प्लस एक्स एक जगह लिखो। लेकिन सरल करने के बाद देख लो क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस एक्स, इसका गुणा इसमें करोगे a माइनस एक्स अपान a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हुआ तो यहाँ पर कितना आया 2a अपान a माइनस एक्स a प्लस एक्स। ये 2a एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करो 2a का गुणा कर दो और 2a का भाग दे दो। और जब 2a का गुणा करोगे इतना आ जाएगा तो इतने की जगह आप इतना लिख पाओगे और इतने का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो वही मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक स्टेप मैं और ले रहा हूं इसमें कि इसमें मैं क्या किया, 1/2a का भाग दिया और 2a का अंदर इंटीग्रेशन किया, मतलब गुणा कर दिया। तो इंटीग्रेशन के अंदर आप कांस्टेंट का गुणा भाग कर सकते हो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स a प्लस एक्स dx। ठीक है, अब आओ इसे 1/2 वैसे रहने दो, इंटीग्रेशन अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स dx। अब इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो कितना आया 1/2a इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स dx अलग और इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स dx अलग। तो क्या 1/2a ये 1/x का log x होता है नहीं होता है, अब इतने पूरे को x मान, तो 1/x का log x होगा तो इसका कितना हो जाएगा log x माड में x। लेकिन अभी जो x का है उसका डिफरेंशिएशन करके भाग देना पड़ेगा, तो बटे a का तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट है और x का 1 हो जाएगा, तो माइनस है तो -1 होगा, प्लस है आप प्लस लगाओगे, इसका पूरी को मान लो x, 1/x का log माड x, तो कितना हो जाएगा log ऑफ माड में x यानी a प्लस एक्स, और a प्लस एक्स के डिफरेंशिएशन का भाग दोगे a प्लस एक्स का 1 आएगा तो 1 का भाग देना कोई मतलब है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब एक स्टेप और आप देखना, ये कितना हुआ 1/2a, ये माइनस हम यहाँ लगा दे नहीं लगा सकते हैं, अरे हर में माइनस नहीं रखते हैं ना, तो क्या ये माइनस में ये जो नीचे है यहाँ पर लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखो, और ये प्लस फिर में ऊपर है लगा, आप इसे m मान लो, log m माइनस log n है कि नहीं है, तो log m माइनस log n होता है तो उसे क्या log m अपान n लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तो ये कितना हो जाएगा log m अपान n यानी a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, बाकी आपका कांस्टेंट क्या है सी। ये मैं किस प्रॉपर्टी का यूज किया, log m माइनस log n बराबर होता है log m अपान n। तो यही तो आपको लाना था 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है, आगे चला जाए। ठीक, अब चलते हैं इसके तीसरे डेरिवेशन पे। तीसरा फार्मूला क्या था आपका, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वेयर dx, और आपको पता है ये कितना होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस सी। कल बताया गया था नहीं होता, याद रखोगे 1 प्लस, आपको पता है कल बताया गया था, तो 1/1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो सेम उसी के जैसा मिलता जुलता है, बस वहां पर जहां 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है 1 की जगह यहाँ पर क्या आ गया है a स्क्वेयर, तो जब 1 की जगह a स्क्वेयर आ जाएगा तो आपको 1/a और यहाँ पर x अपान a मिलेगा। ठीक है, तो आओ कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। आप त्रिकोणमिति जब पढ़े थे
तो वहां पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप जब पढ़े हो और उसके बाद आपने जब डिफरेंशिएशन किया है, जब त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन आपने किया था, तो वहां पर आपको बताया गया था जब भी वहां पर आपको ऐसा टाइप का फंक्शन दिखे जहां कुछ रख सको तो वहां पर हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे ये फार्मूला क्या आपको ये 1/1 + tan स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यक्स जगह हम कितना रख देंगे? अगर यक्स जगह हम tan थीटा रख दे तो क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन 1 होता तब केवल आप रखते, अब यहाँ पर तो क्या है a स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आप ऐसा कुछ रखो ताकि a स्क्वायर कॉमन आ जाए। तो यहाँ पर केवल आपको tan थीटा नहीं रखना पड़ेगा, a tan थीटा रखना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से भी a स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से भी a स्क्वायर मिलेगा, a स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा और हो जाएगा फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ऐसा प्रतिस्थापन बहुत सीख चुके हो पहले, तो वही चीज हम यहाँ पर करते हैं। इस इंटीग्रेशन में हम पुट कर देते हैं क्या, x की जगह कितना, केवल tan थीटा ना a tan थीटा। बात समझ में आ रहा है ना? तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करें, अगर x जगह a tan थीटा पुट करोगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है वैसे रह जाएगा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो यानी d थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a² + x²। यक्स जगह है कितना, a tan थीटा, यानी a tan थीटा का स्क्वायर, और dx जगह आपको रखना कितना है, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो कितना आया, इंटीग्रेशन 1/a², यहाँ भी a² आ जाएगा तो मैं a² लिया कॉमन और यहाँ पर बचेगा कितना, 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा का स्क्वायर करोगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऊपर कितना है, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, एक a बचेगा, एक को मैं बाहर लिया, इंटीग्रेशन 1/1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका है कितना, sec स्क्वायर थीटा। तो क्या sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो 1/a इंटीग्रेशन कुछ नहीं बचा तो बचा कितना, d थीटा। और आपको पता है d थीटा का इंटीग्रेशन केवल कितना आ जाएगा, अरे केवल dx होता था x लिखते थे, केवल dt होता था t लिखते थे, तो अगर केवल d थीटा है तो आप क्या लिखोगे, केवल थीटा, लेकिन कांस्टेंट मत भूलो प्लस। लेकिन आपको तो आंसर आपका वेरिएबल तो x में है, आप आंसर थीटा में नहीं दे सकते हो, तो थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ से बताओ थीटा का वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये a गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी x/a बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा ना, तो tan इनवर्स x/a। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका थीटा का वैल्यू हुआ। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, आपको ये जो इंटीग्रेशन पूछा था a² + x² dx, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आया कितना, 1/a इंटू थीटा, और थीटा की जगह लिखा कितना है, tan इनवर्स x/a, बाकी आपका कांस्टेंट क्या है। तो ये सरल था डेरिवेशन, समझ में आया होगा आपको। आगे चला जाए, ठीक है। चलो चौथा फार्मूला जो था, चौथा आपका क्या था, इंटीग्रेशन, अब इन्हीं का अंडर रूट का था ना, तो 1/x² - a² dx। और आपको पता है इसका फार्मूला बताए थे, ये सिंपल होता है, log x प्लस, बस यही लिख दो, √x² - a² प्लस, ठीक है। चलो कैसे करोगे, अब यहाँ पर फिर आप बताओ क्या ऐसा कुछ जानते हो कि जिसमें रख दे फार्मूला बन जाए, ऐसा कुछ जानते हो आप कि इसमें रख दे तो कुछ फार्मूला बने, x जगह में ऐसा क्या रखे कि कुछ फार्मूला बने आपका। आपको पता है ना 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वेरिएबल माइनस है, तो यानी हम tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, sec स्क्वायर थीटा -1 रख सकते नहीं रख सकते हैं। तो देखो ये आपका x² -1 टाइप दिखा कि नहीं दिखा, a² को कुछ टाइम के लिए आप 1 मान लो, तो x² -1 टाइप का दिखा कि नहीं दिखा ये फार्मूला। लेकिन यहाँ पर है क्या, 1 नहीं है, यहाँ पर आपका क्या है, a² है। तो हमें भी यहाँ पे ऐसा रखना पड़ेगा a² sec स्क्वायर, यहाँ पर a² आएगा, तो तब जाके आप a² कॉमन ले पाओगे और बचेगा sec स्क्वायर थीटा -1। यानी हमें x की जगह
केवल सेक थीटा नहीं रखना है, ए सेक थीटा रखना होगा, तब उसका स्क्वायर करोगे तब आपका काम मिलेगा। तो समझ में आ रहा है ना क्यों मैं सेक थीटा रख रहा हूं? तो इसमें आप क्या करो, पुट इस इंटीग्रेशन में क्या x बराबर ए सेक थीटा, ये तो रखना पड़ेगा। तो बताओ यहां से यदि x बराबर ए सेक थीटा रखोगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है वैसे लिखोगे, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन यानी सेक x का सेक x tan x होता है ना, तो ऐसे सेक थीटा का कितना होगा, सेक थीटा tan थीटा, बाकी थीटा के सापेक्ष करोगे तो कितना हो जाएगा, d थीटा। समझ में आ रहा है? तो अब आपका ये इंटीग्रेशन कितना हुआ, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। हल करो, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स जगह रखना कितना है, ए सेक थीटा, तो जब एक्स का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और dx जगह कितना रखना है, ए सेक थीटा tan थीटा d थीटा। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये कितना हुआ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं नहीं कॉमन ले सकते हैं, जब आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ऊपर अभी बचा कितना है, ऊपर में ऐसे लिख दे रहे ए सेक थीटा tan थीटा d थीटा। ठीक है, आगे चलो, ए सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपान ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर जाएगा केवल ए बचेगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता कितना है, tan स्क्वायर थीटा, और जब tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लोगे तो केवल tan थीटा बाहर आएगा, तो कितना आ जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, आपका बचा कितना केवल सेक थीटा d थीटा। और अभी आपको 7.2 में जब प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन बताया गया था तो वहां पर अलग से 4 फार्मूला, tan का, cot का, sec का, cosec का, 4 फार्मूला बताया गया था कि नहीं, तो वहां पर आपको sec थीटा का, हम इधर मिटा रहे हैं आपका, sec थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ sec x प्लस cos sec x प्लस tan x, ख्याल है ना, sec x का इंटीग्रेशन कितना होता था, log में log mod ऑफ sec x प्लस tan x, और cosec x का कितना बताए थे, cosec x माइनस cot x, log में cosec x माइनस cot x, याद रखना इस फार्मूले को। चलो, तो अगर यहाँ पर सेक थीटा का है, थीटा के सापेक्ष करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log sec x, लेकिन यहाँ पर थीटा है, प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, हो गया आपका इंटीग्रेशन। लेकिन आपको आंसर थीटा में नहीं देना है, आपको अपना आंसर वेरिएबल x पे देना है। तो ध्यान से देखो, सेक थीटा का मान तो यहाँ से x अपान a निकाल सकते हो, बात समझ आ रहा है ना, लेकिन tan थीटा का ही मान निकालना होगा। तो tan थीटा का मान कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, या तो आप हम यहां से लिख सकते हैं ना क्या, दिस इंप्लाइज दैट सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x अपान a। तो अगर आपको सेक थीटा मालूम है, क्लास 10th में आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात देता था तो आप 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते थे, तो यहाँ पर आपको एक मालूम है तो आप किसी को भी निकाल सकते हो। तो अब बताओ, सेक थीटा बराबर आप त्रिभुज का भी प्रयोग करके बता सकते हो कि tan थीटा कितना होगा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना हुआ x, आधार कितना हुआ, तो लंब कितना हो जाएगा, अंडर रूट इतने का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर, यानी रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर आपको tan थीटा चाहिए, यही तो थीटा मान लोगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। बस समझ आ रहा है, तो आप इसे कैसा लिख सकते, कैसे लिख सकते हो, log सेक थीटा, सेक थीटा की जगह कितना लिखोगे, x अपान a, और tan थीटा की जगह कितना लिखोगे, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए प्लस कांस्टेंट सी। तो कितना हुआ, log क्या हर बराबर है, अंश को जोड़ सकते हो, तो x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए प्लस सी। तो हम इस फिगर को मिटाते हैं, ध्यान से देखो, क्या ये ए कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को एक जगह लिख देते हैं, कैसे, m अपान n है कि नहीं लाग के अंदर, तो जब लाग के अंदर m अपान n होता है तो क्या उसे log m माइनस log n लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, log m की जगह पूरा, यानी मॉड में x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log n की जगह है कितना a प्लस, लिख दे फार्मूला क्यों कैसे, क्योंकि आपको पता है log m अपान n ये बराबर होता है log m माइनस log n। तो अब बताओ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
और ये भी एक, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो log ए भी कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट, चलो इस कांस्टेंट को अभी बोल देते हैं C1। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट हुआ और ये जो कांस्टेंट हुआ मिलके एक नया कांस्टेंट आएगा, उस नए कांस्टेंट को मैं फाइनली क्या बोल देता हूँ, C। तो यहाँ C बराबर क्या है, कहाँ किसके जगह मैंने C को लिखा है, C1 माइनस log A, C1 माइनस log A को, तो ये तो आपका फार्मूला सिद्ध करना था, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये तो आपका आई आया, आई मतलब जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? अगर आपको इसे लिखना है तो आप लिख सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगले फॉर्म पे हम चलो सकते हैं। आपका क्वेश्चन 4 हो गया है, अब 5वां फॉर्म। चलो 5वां फॉर्म आपका था इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, यही है ना। तो इसका फार्मूला हम बताए थे, इसमें भी आपको क्या करना है, लॉग मॉड में x प्लस, यही आपको लिख देना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। हम यहां पर क्या रखें कि ताकि आपका कुछ फार्मूला बने, ये तो सीधा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है, जब भी ए स्क्वायर आता है तो उसकी जगह आप सोचने के लिए 1 रख के सोचा करो, तो ए स्क्वायर की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का कैसा फार्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक्स जगह कितना रख दे, tan थीटा, लेकिन जब ए स्क्वायर रहेगा तो ए भी रखना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा, पुट एक्स इक्वल टू ए tan थीटा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है वैसे लिखोगे, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसी को मैं मान लेता हूं i, तो i बराबर कितना हुआ, इंटीग्रेशन i है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही तो है ना dx, और ये अब कितना हो जाएगा 1/x की जगह रखो a, एक्स स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा लिख दे, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, और dx जगह कितना रखना है, dx जगह बोलो, dx जगह यही रखना है ना, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो कितना हुआ, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, बोलो, अगर आप ए स्क्वायर को कॉमन लोगे, यहाँ पर सॉरी अंडर रूट है ना, आप अंडर रूट लगाते चलो, ये आपका क्या है, अंडर रूट है, तो रूट ऑफ, हाँ ए स्क्वायर आप कॉमन लो, तो यहाँ से बचेगा कितना, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना बचेगा 1, और अभी आपका बाहर कितना बचा है, ए सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो क्या अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर है, तो क्या बाहर जाएगा केवल ए बचेगा कि नहीं बचेगा, तो अंडर रूट के बाहर ले जाओगे कितना बचेगा ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लोगे तो केवल सेक थीटा ही तो बाहर जाएगा, नहीं बाहर जाएगा, ठीक है। और ऊपर अभी कितना बचा है, ए सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ए से ए, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर कितना बचा, इंटीग्रेशन केवल सेक थीटा d थीटा। और अभी इसके जस्ट पहले आपने देखा है सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, log सेक एक्स प्लस tan एक्स, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा, और कांस्टेंट हम जोड़ते हैं यहाँ पर C1, ठीक है। तो अब बस आप यहाँ से वैल्यू निकाल के रखो, तो बताओ यहाँ से वैल्यू निकालो, tan थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है नहीं निकल सकता है, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, x/a, ठीक है। तो tan थीटा मिला तो आपको सेक थीटा निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो आप तुरंत ऐसे करके। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर यहाँ से सेक थीटा चाहिए तो ये तो आपका इधर का पार्ट हुआ, आई बराबर कितना हुआ, log सेक थीटा, सेक थीटा होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आधार आपका कितना है ए, प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना आपको मिला, x/a, तो ये कितना हो जाएगा x/a प्लस कांस्टेंट C1। सेम वही लॉजिक यहाँ पर भी लगा दे, हर बराबर है और उसको जोड़ दे, तो कितना आ जाएगा, log x को पहले लिख दे, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए प्लस कांस्टेंट C1। अब इसे मिटाते हैं ये फिगर को, अब log ए पूरे को आप m मान लो, इसे n मान लो, तो log m अपान n क्या होता है, log m माइनस log m, यही होता है ना। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, log m
m की जगह है कितना, x प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log n, और n की जगह कितना है a, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है c1। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कहा, इसको हम एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं c। तो ये कितना आ जाएगा i बराबर log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस पूरे कांस्टेंट को मैं क्या बोल दिया c। ये तो आपको प्रूफ करना था। तो दोनों तो एक ही जैसा है ना, दोनों बिल्कुल सेम है ना, बस आपको अंतर क्या, बस उसमें a सिक थीटा प्रतिस्थापित किए थे और यहाँ पर आपने a tan थीटा, बाकी पूरा सब कुछ सेम वैसे ही। ठीक है, अगले भाग में चला जाए, अगर आप इसे लिखना है तो लिख सकते हो। चलो, इसका लास्ट फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ, इसके पहले अभी हम सब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का किए, अभी हमको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करना हो। अब बताओ यहां पर मैं क्या प्रतिस्थापित करूं, ऐसा कोई फार्मूला सोचो जिसमें ऐसा आ जाए 1 माइनस कुछ, हाँ ना, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो हम क्या कास स्क्वायर थीटा बराबर ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, क्योंकि आपको बताया ना ए स्क्वायर की जगह 1 रख के सोचो, तो जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर टाइप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप बनेगा, यानी हम क्या रख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा। तो चलो, तो इसमें आप क्या करोगे, और ये होता क्या है, इसका फार्मूला भी लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कांस्टेंट सी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसी को आई, तो पुट एक्स बराबर कितना, ए के साथ साइन थीटा मानना पड़ेगा ना, एक्स बराबर कितना ए साइन थीटा। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट आई बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, अच्छा पहले यहां से dx भी निकाल लो, तो ए का तो ऐसे हो जाएगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और यहां पर आएगा कितना डी थीटा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ऐसे लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx जगह मैं कितना लिख रहा हूं, ए cos थीटा डी थीटा। नहीं दिक्कत है किसी को, बहुत सही। इंटीग्रेशन 1/ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, चलो ऊपर वैसे अंश को वैसे लिख दो अभी, डी थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंडर रूट के बाहर जाएगा, केवल ए बचेगा, और यहाँ पर बचेगा कितना 1, और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है cos स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट कितना बचा cos स्क्वायर थीटा, और ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा है cos थीटा, और यहाँ पर डी थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लोगे तो केवल cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना केवल डी थीटा, और डी थीटा बराबर केवल थीटा आ जाएगा, एक dx का x होता है तो ऐसे डी थीटा केवल थीटा हो जाएगा, और एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c। तो अब बताओ यहाँ से, लेकिन आपको थीटा में आंसर नहीं देना है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा x अपान ए बराबर होगा साइन थीटा का, तो यहाँ से आप बता सकते हो थीटा बराबर सॉरी साइन इनवर्स x अपान ए, तो रख दो थीटा की जगह कितना साइन इनवर्स x अपान ए, और यहाँ पर क्या है प्लस सी, ये आपका हुआ। ये तो बिल्कुल सिंपल था ना, तो अगर आपको लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो। चलो, अब ये आपके 6 फार्मूला हो गए, अब इन 6 फार्मूला का प्रयोग करके 4 फॉर्म और आप सीख लो। वो फार्मूला नहीं, फार्मूला उन सब क्वेश्चन में फार्मूला यही लगेगा, बस उसमें थोड़ा करने का तरीका अलग होगा। कैसे, ध्यान से देखना। इसका जो 7वां फॉर्म है, अगर कभी आपको इस तरीके का इंटीग्रेशन मिला, कैसा इंटीग्रेशन 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, तो क्या आपने अभी जितने भी 6 फॉर्म देखे हो उनमें से किसी से मिलता जुलता है? 6 फॉर्म में क्या हुआ है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/, में या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या तो इन तीनों का अंडर रूट। तो बीच में केवल स्क्वायर है और कांस्टेंट का स्क्वायर है, बीच में प्लस या माइनस है, या तो उनका अंडर रूट है। ये तो सीधा एक द्विघात समीकरण टाइप हो गई। तो आप इसको क्लास 10th में आप शायद पूर्ण वर्ग बनाने सीखे हो ना, आप इसे पूर्ण वर्ग बना के
इन छह में से नहीं 3 वाले, क्योंकि अगर यहाँ पर अंडर रूट होगा तो नीचे का 3 फॉर्म आएगा और अंडर रूट नहीं होगा तो ऊपर का 3 फॉर्म आएगा। इसे आप ऊपर के तीनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में बदलोगे। और अब एक समीकरण को, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग में कैसे बदलोगे वो आपको आना चाहिए। कैसे बदलोगे, थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसे कैसे करेंगे। इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कभी आपको मान लो ये आ गया इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 6x प्लस 8, ये आ गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो हर है ना इसको आप पूर्ण वर्ग में बदलो। कैसे बदलोगे पूर्ण वर्ग में, इंटीग्रेशन 1/, ध्यान से देखना, पूर्ण वर्ग बदलने का मतलब या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बदलो, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। अब कब प्लस 2ab होगा, कब माइनस 2ab होगा, वो यक्स का गुणांक निर्धारित करेगा। अगर यक्स का गुणांक मैं x² का नहीं बोला हूं, अगर x² का गुणांक माइनस हो गया तो आप माइनस कॉमन लेके x² गुणांक को आपको हमेशा प्लस बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो माइनस कॉमन लेने के बाद, या माइनस नहीं है तो वैसे ही आप देखो यक्स का गुणांक क्या है। अगर x का गुणांक प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे, यानी प्लस 2ab बनाओगे, वरना माइनस 2ab बनाओगे। तो यहाँ पर इसका गुणांक प्लस है तो ध्यान से देखो, a का स्क्वायर, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस पहले 2ab वाला टर्म बना लो, x वाला ही 2ab बनेगा। तो कैसे, 2 इंटू a की जगह तो आपने x को फिक्स कर दिया, a की जगह x को फिक्स कर दिया। अब b की जगह ऐसा क्या लिखो ताकि यही आए, तो 2 3 6, तो यहां पर क्या लिख दें 3, तो b की जगह आपने किसको रख दिया, 3 को रखा। तो अब आगे आपको a² मिला, 2ab मिला, अब आपको b² चाहिए, तो b² तो b की जगह आपने 3 को फिक्स कर दिया ना, तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। अब आपके पास 8 नहीं था, आपने 9 लिख दिया, यानी आपने एक ज्यादा लिख दिया, तो आपको एक क्या कर दो, कम कर दो। अरे 3 त्रिका 9, 9 में से एक कम करोगे 8 आएगा नहीं आएगा, तो 8 को आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। बात समझ आ रहा है ना। तो बस अब ये कितना हुआ, 1/, क्या a² प्लस 2ab प्लस b² यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बना नहीं बना, तो a की जगह कितना है x और b की जगह कितना है 3, तो क्या इतने को आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर सकते हो। अरे बोलो, ये a x का स्क्वायर प्लस 2ab ये हुआ और प्लस 3 का स्क्वायर ये हुआ, बोलो। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो माइनस से माइनस लगाओ, और 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर dx रहेगा तो आप क्या लिख दोगे, dx। तो अब बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से देखो, आप इस पूरे को मान लो क्या x, पूरे को क्या मान लोगे x, तो क्या यह x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a की जगह 1 आ गया, उस फॉर्म में वर्क नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है x की जगह पावर 1 वाला आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आपको क्या करना पर लास्ट में इसके डिफरेंशिएशन का भाग दे देना। अगर नहीं आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आपके पास प्रतिस्थापन भी दिए क्या, x प्लस 3 बराबर आप क्या पुट कर दो, ठीक। तो dx बराबर x का डिफरेंशिएशन dx 3 का 0, और ये कितना आ गया dt। अब ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 की जगह आपने रखा कितना है, तो ये d का स्क्वायर हुआ, 1 की जगह कितना आ जाएगा, 1 तो 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर, और dx जगह कितना आ गया dt। तो क्या है देखो 1/x² माइनस a² हो गया नहीं हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपने सीख ही चुका है, तीनों फॉर्म में इसको एक फॉर्म है। तो वही मेरा बात है कि अगर जब आपको, अब जब हम क्वेश्चन लगाएंगे इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन आपको करना कौन से स्टेप है आप इसे भी समझो कि जब 1/ax² प्लस bx प्लस c यानी आपको द्विघात समीकरण का फॉर्म दिखे तो सबसे पहले उसे आप पूर्ण वर्ग बनाओ, उनमें से कुछ पार्ट को पूर्ण वर्ग बनाओ। तो ऐसा करो जिससे वो आपको इस फॉर्म में x² माइनस a² x² प्लस a² या a² माइनस x², तीनों फॉर्म में से कोई फॉर्म में आपको दिख जाए। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो फिर ये 7वां फॉर्म हुआ, अब 8वां फॉर्म क्या होगा, अगर इसी का अंडर रूट आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ ही करना है, बस यहाँ पर हर जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। और जब अंडर रूट हो जाएगा तो अंडर रूट का फार्मूला आप 3 देखियो, बात समझ आ रहा है ना, तो इसमें भी नहीं दिक्कत होगा, ये दोनों सेम है, आपको सेम स्टेप से चलना हो। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए, कैसा, ये आपका 8वां है, 9वां फॉर्म देखिए इसका, नौ फॉर्म इसका क्या है, अगर कभी ऐसा आ जाए इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपान
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cdx। यानी इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या है पावर 1 वाला फंक्शन है और नीचे क्या है क्वाड्रेटिक यानी पावर 2 वाला फंक्शन। अभी तक क्या था, नीचे आपका हर में पावर 2 का फंक्शन था या तो उसका अंडर रूट था, लेकिन अब ये नया फॉर्म है, ऊपर तो पावर 1 वाला फंक्शन हो और नीचे पावर 2 वाला फंक्शन हो। एग्जाम्पल में कैसे, कभी आपको ऐसा आ जाए इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपान 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, इस टाइप का इंटीग्रेशन आपसे ऊपर कितना है पावर 1 वाला है और नीचे कितना है पावर 2 वाला है। इसके लिए आपको एक प्रतिस्थापन मतलब एक चीज मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, ये जो px प्लस क्यू यानी जो अंश है इसको आप ऐसा लिखो तो यहां पर आपको मानना पड़ेगा, माना px प्लस क्यू, इसको आप इस टाइप से मानना, इसे याद रखना a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर, हर आपका क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b। आपको इतना मानना पड़ेगा। जब इस टाइप इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको अंश को ऐसा मानना पड़ेगा a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर प्लस b। और आपको पता है a इंटू इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा 2ax, अरे x स्क्वायर का 2x होगा तो हमने 2 को पहले ही दिया, और bx का कितना आ जाएगा b, और यहाँ पर एक कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ पर a इंटू 2ax सॉरी 2a और इसे x को वैसे लिखते हैं, और जब इसका गुणा इसमें करोगे a b और ये भी कांस्टेंट है क्या भी। तो बताओ ये कितने को माने हो आपने, px प्लस q को माना है। आपको a और b का मान निकाल के इसमें रखना पड़ेगा। तो a और b का मान कैसे निकालोगे, यहां से तुलना करके, इधर x का गुणांक कितना है इतना और इधर x का गुणांक कितना है इतना। तो यानी जब आप x के गुणांक का दोनों साइड तुलना करोगे तो इधर p होगा और इधर x का गुणांक कितना हो जाएगा, इसे मैं ऐसे लिख दिया 2a, तो यही बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी आपको a का मान निकालना है ना। तो बताओ इधर p ये किसके बराबर हो जाएगा a इंटू 2a, तो यहां से a का मान हम निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, तो दिस इंप्लाइज दैट a बराबर कितना आ जाएगा p अपान 2। तो जब a का मान निकालोगे तो ले जाके इसमें आप रख देना, इसमें या इसमें। फिर b का मान कैसे निकालोगे, क्या ये पूरा कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, और इधर बताओ ये इधर कांस्टेंट कितना है q, तो क्या जब अचर पद का तुलना करोगे तो ये अचर पद है ये भी अचर पद है, तो इधर अचर पद आपका है q और इधर अचर पद आपका क्या है a b प्लस b। a का मान तो आप जान चुके हो, पक्षांतर करके b का मान निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, तो b का मान ले जाके इसमें आप रख देना। तो आपको a का वैल्यू पता चला b का वैल्यू पता चला, तो px प्लस q की जगह आप ऐसा करोगे, और ऐसा करने के बाद इतने से बटे इतना अलग कर देना और इतना बटे इतना अलग, क्योंकि इतने की ही जगह तो आपने इतना प्लस इतना रखा होगा, तो एक बार इतना बटे इतना करोगे और एक बार इतना बटे इतना करोगे, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रहा है ना कितना स्टेप है, तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, यानी 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपका ये आएगा। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि आपको जब इस फॉर्म को आएगा तो आपको कैसे करना होगा, बस आप ये पैटर्न याद रखो, बाकी इतना भी टफ नहीं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पड़ेगा लेकिन रहेगा सरल। चलो देखो, तो जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, यहां पर क्या है ax प्लस b है पावर 1 है और नीचे आपका पावर 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको मानना पड़ेगा, माना ये जो अंश है इसको आप मान लो कैसे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर, हर आपका कितना है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस अपने मन से कांस्टेंट क्या मानोगे, इस फॉर्म में आपको मानना पड़ेगा। तो करो इसे, a वैसे रहने दो, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा 6x, इसका कितना आ जाएगा 6 प्लस b। तो आप इसे कैसे a या 6ax प्लस इसका गुणा इसमें करोगे 6a प्लस b ऐसा लिख सकते हो, और ये है कितना 2x प्लस 3। तो जब आप यहां से x के गुणांक का तुलना करोगे, इधर x का गुणांक कितना है 6a और इधर x का गुणांक कितना है 2, तो यानी 2 बराबर कितना होगा 6a। तो क्या यहां से आप a बराबर 2/6 यानी 1/3 आपको मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अब आप अचर पद का तुलना करो, अचर पद मतलब इधर अचर पद इतना है और इधर अचर पद आपका ये है। जब आप अचर पद का तुलना करोगे 3 बराबर कितना आ जाएगा 6a प्लस b, a का वैल्यू तो आपने जान के है ना, तो 3 बराबर कितना 6 इंटू a, एक जगह 1/3 प्लस b, 3 दूनी 6, तो प्लस 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 1, यानी b बराबर कितना आ गया। तो आप a की जगह इतना और b की जगह इतना ले जाके रखो, यानी दिस इंप्लाइज दैट
2x प्लस 3, इसको आपको लिखना कितना है, a इंटू एक जगह आया कितना 1/3 इंटू 6x प्लस 6 प्लस b की जगह कितना 1। अब आप इसे गुणा भाग मत कर देना, क्योंकि गुणा भाग करोगे देखो 3 दूनी और 3 दूनी और 2 1 3, बस हमारा आ यही जाएगा तो यही आ जाएगा। तो फिर हम ऐसा क्यों कि आपको इस फॉर्म में रखना है, इस फॉर्म की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी, ध्यान से देखना। आपने इसी को माना है कितना i, तो अब दिस इंप्लाइज दैट i बराबर कितना हुआ इंटीग्रेशन, ये जो 2x प्लस 3 है इसको आपको इस फॉर्म में ले जाके रखना पड़ेगा, यानी 1/3 6x प्लस 6 प्लस 1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। तो i बराबर कितना हुआ इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना। आप जो यहाँ पर जो प्लस माने हो ना, इधर से अलग करोगे उधर से अलग करोगे, यानी एक बार इतना बटे इतना लेके चलोगे, एक बार इतना बटे इतना लेके चलोगे। तो जब आप इतना बटे इतना लेके चलोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 6x प्लस 6 अपान 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, और एक बार इंटीग्रेशन 1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। सही है, समझ में आ रहा है बात। अब ध्यान से देखो i बराबर, अब आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों माना। ऐसा इसलिए माना क्योंकि अगर आपने इतने को t पुट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन यही है कि नहीं है, बात समझ आ रहा है ना। अगर आपने इतने को t माना तो 6x प्लस 6, क्योंकि 1/3 कांस्टेंट ही तो बाहर चला जाएगा और बचेगा कितना 6x प्लस 6 अपान 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। और इसके पहले जो आपको ये नवा फॉर्म है, इसके पहले आपको कौन सा 7वां फॉर्म बताए थे कि नहीं, जब केवल क्वाड्रेटिक आ जाती, इसको पूर्ण वर्ग बना के कैसे लगाया जाता है जब हम बताएंगे तो आप इससे भी लगा पाओगे। और ये तो आपका सिंपल हो जाएगा। तो आप ये आपका वैसे रखो कितना 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब आप इसमें अलग प्रक्रिया स्थापन करना पड़ेगा और इसे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, इसमें आपको अलग मेथड लगाना है, इसमें आपको अलग मेथड लगाना है। तो आप इतने को मान लो i1 और इतने को मान लो i2, तो i1 को आप अलग हल कर दो और i2 को आप अलग सॉल्व कर दो। बात समझ में आ रहा है ना। तो और इसे सॉल्व करने का तरीका भी समझ में आ गया। जब इतने को t मानोगे तो ये आपका इतना dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और 1/t का log t। तो ये पार्ट बहुत सिंपल हो जाएगा। इस पार्ट में जब आप पूर्ण वर्ग बनाओगे आपके लिए थोड़ा हो सकता है। तो एक लास्ट फॉर्म है इसका 10वां में कुछ नहीं करना है, अंश वैसे रहेगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट आ जाएगा तो भी आपको यही पूरा काम करना है। बात समझ आ रहा है ना, आपको पूरा यही लेके चलना है। बस हर जगह यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट, हर जगह क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो जब इसमें भी वही करना है, इसको आप टी मानोगे तो ये तो dx बराबर dt हो जाएगा। तो अभी जब अंडर रूट नहीं था तो यहाँ पर 1/t का फॉर्म बनता, और जब अंडर रूट हो गया तो यहाँ पर 1/√t का फॉर्म बन जाएगा। और इसका आपको इसके पहले वाला जो फॉर्म था बताए थे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो बात समझ आ रहा है ना। तो आपका ये इसका थ्योरी यहीं पर कंप्लीट होता है। तो हम लोग जब उदाहरण करेंगे तो इन सब बातों को फिर से रिपीट करते हुए चलेंगे। ये आपका प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर फिक्स है, बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक करते हैं। अब यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।